घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास न अपनी जमीन थी न कोई बड़ा घर। उसकी रोजी रोटी सिर्फ जंगल से लकड़ी काट कर बेचने पर चलती थी। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसके घर में 2 वक्त का खाना मुश्किल से बन पाता। हे भगवान, बस इतना कर दो कि मेरी मेहनत कभी बेकार न जाए। मैं अमीर नहीं बनना चाहता, बस अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकता। चिंता मत करो रामू, एक दिन तुम्हारी ईमानदारी जरूर रंग लाएगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव के कुछ अमीर लोग मिले। देखो, फिर वही गरीब लकड़हारा पूरी जिंदगी लकड़ी ही काटता रहेगा। मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। रामू बिना किसी से झगड़ा किए जंगल के और अंदर चला गया। जंगल में अजीब सी शांति थी। पक्षियों की आवाज भी आज कुछ अलग लग रही थी। तभी उसकी नजर एक बहुत पुराने और विशाल पेड़ पर पड़ी। मैंने इस पेड़ को पहले कभी नहीं देखा, शायद आज यही से लकड़ी काटूं। जैसे ही रामू ने कुल्हाड़ी उठाई, अचानक पीछे से किसी बुजुर्ग की आवाज आई। रुको बेटा, इस पेड़ पे कुल्हाड़ी मत चलाना। आप कौन है और मुझे क्यों रोक रहे हैं? रामू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस रहस्यमयी बूढ़े से उसकी मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े बाबा खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक। बेटा, इस पेड़ को मत काटना, ये साधारण पेड़ नहीं है। लेकिन बाबा, अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा? तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत खुश किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूँ। बाबा ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई। अचानक पास की मिट्टी हल्की सी चमकने लगी। ये क्या हो रहा है? इस पेड़ की जड़ के पास एक पुराना संदूक दबा है, लेकिन याद रखना, उसमें से सिर्फ उतना ही लेना जितनी तुम्हें जरूरत हो। लालच किया तो सब कुछ खो दोगे। रामू ने धीरे धीरे मिट्टी हटाई। कुछ ही देर में लोहे का एक पुराना संदूक दिखाई दिया। सचमुच? यहाँ तो संदूक है। रामू ने संदूक खोला। उसके अंदर सोने के सिक्के और चांदी के गहने चमक रहे थे। हे भगवान, इतना धन! अब मेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। याद रखना बेटा, मेहनत कभी मत छोड़ना। ये धन तुम्हारी परीक्षा है। रामू ने संदूक से केवल कुछ ही सोने के सिक्के लिए और बाकी सब वहीं छोड़ दिया। बाबा मुस्कुराए और देखते ही देखते हवा में गायब हो गए। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। रामू खुशी खुशी घर लौट रहा था। उसकी जेब में कुछ सोने के सिक्के थे, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि संतोष था। उसे नहीं पता था कि गांव का लालची जमींदार दूर से उसकी हर हरकत देख रहा था। एक गरीब लकड़हारे के पास सोने के सिक्के, जरूर इसे जंगल में कोई खजाना मिला है। अब वह खजाना मेरा होगा। रामू घर पहुंचा। उसकी पत्नी सीता दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। रामू, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या हुआ? भगवान ने हमारी सुन ली सीता, लेकिन याद रखना, यह बात किसी को नहीं बतानी है। मैं वादा करती हूँ। दोनों ने सबसे पहले गांव के गरीब बच्चों के लिए खाना बनवाया और कुछ सिक्कों से जरूरतमंदों की मदद की। रामू काका, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। बेटा, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। उधर जमींदार ने अपने 2 आदमियों को रामू का पीछा करने भेज दिया। मालिक, हम पता लगा कर रहेंगे कि खजाना कहाँ छिपा है। आज रात ही जंगल चलेंगे। रात का अंधेरा छा गया। जमींदार अपने आदमियों के साथ उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां बाबा ने रामू को रोका था। जैसे ही उसने पेड़ की जड़ खोदनी शुरू की, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी और चारों ओर अजीब आवाजें गूंज उठी। लालची इंसान, यह खजाना मेहनती और ईमानदार लोगों के लिए है।
कौन है? सामने आओ। अचानक जमीन कांपी। जमींदार और उसके आदमी डरकर भागने लगे। उनकी लालच ने उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने दिया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह रामू के सामने एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी जो उसकी ईमानदारी को फिर से परखेगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामू फिर जंगल की ओर चल पड़ा। उसके मन में बाबा की बातें बार बार गूंज रही थीं। मैं मेहनत से कमाऊंगा, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जंगल के बीच पहुंचते ही वही रहस्यमयी बाबा फिर उसके सामने प्रकट हुए। रामू, तुमने लालच नहीं किया, इसलिए आज तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। आज्ञा दीजिए बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। थोड़ी दूर एक घायल यात्री पड़ा है। अगर तुम उसकी मदद करोगे तो आज लकड़ी नहीं काट पाओगे और तुम्हारे घर में कमाई भी नहीं होगी। सोच लो, क्या करोगे? रामू बिना एक पल गंवाए उस दिशा में दौड़ पड़ा। वहां एक बूढ़ा यात्री जमीन पर घायल पड़ा था। बेटा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं बहुत देर से यहीं पड़ा हूँ। चिंता मत कीजिए बाबा, जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। रामू ने अपना पानी उन्हें पिलाया, उन्हें सहारा दिया और अपने कंधे पर उठाकर गांव तक ले आया। उस दिन वह एक भी लकड़ी नहीं काट पाया। आज तो तुम खाली हाथ लौटे हो। हाँ, लेकिन आज मैंने इंसानियत कमाई है। इतने में वही घायल यात्री अचानक तेज प्रकाश में बदल गया। वह कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि वही रहस्यमयी रामू, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए धन से बढ़कर इंसानियत है। बाबा ने अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया। देखते ही देखते रामू के टूटे हुए घर की जगह एक सुंदर पक्का घर बन गया। उसके आंगन में अनाज से भरे बोरे और गायें दिखाई देने लगी। रामू, ये सब कैसे हो गया? यह मेहनत, ईमानदारी और भगवान की कृपा का फल है। पूरे गांव में यह खबर फैल गई। अब लोग रामू को गरीब लकड़हारा नहीं, बल्कि ईमानदारी की मिसाल कहने लगे। रामू की खुशहाली देखकर पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी, लेकिन जमींदार का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। जब तक मैं उस खजाने को हासिल नहीं कर लेता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। उस रात जमींदार अपने आदमियों के साथ फिर जंगल पहुंचा। इस बार उसके हाथ में बड़ी बड़ी फावड़ियां थीं। मालिक, पिछली बार कुछ अजीब हुआ था, मुझे डर लग रहा है। डरपोक मत बनो, खोदो। जैसे ही उन्होंने पेड़ के पास खुदाई शुरू की, अचानक तेज बिजली चमकी, जोरदार हवा चली और पूरा जंगल गूंज उठा। जो दूसरों का हक छीनना चाहता है, वह अपना सब कुछ खो देता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसी क्षण जमीन कांपी। जमींदार के हाथ से फावड़ा गिर गया। वह डर के मारे घुटनों पर बैठ गया। बाबा, इसे माफ कर दीजिए, गलती हर इंसान से होती है। रामू, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिसके दिल में दया होती है, वही सच्चा इंसान होता है। बाबा के आशीर्वाद से जंगल फिर शांत हो गया। जमींदार ने रामू से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी किसी गरीब पर अत्याचार नहीं करेगा। रामू, मुझे माफ कर दो। आज तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखा दिया। अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो वही उसकी नई शुरुआत होती है। उस दिन के बाद गांव बदल गया। अमीर और गरीब सभी एक दूसरे की मदद करने लगे। रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी से पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी, मेहनत और दया का फल हमेशा मीठा होता है। लालच इंसान को बर्बाद करता है, लेकिन सच्चाई उसे सम्मान दिलाती है।